हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 10th क्लास की मैथ सब्जेक्ट यानी कि गणित विषय का कार्यपत्रक 18 करा रही हूँ, जिसमें हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल करना सीख रहे हैं और वो भी ग्राफीय विधि से। ठीक है बच्चों, तो रैखिक समीकरण के अगर ग्राफ की हम बात करते हैं तो वह एक सरल रेखा होता है। ये आपने पिछली वर्कशीट में देख भी लिया था कि जब हम रैखिक समीकरण का ग्राफ बना रहे थे वो हमें कैसा मिल रहा था, एक रेखा के रूप में हमें मिल रहा था। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि इस रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है उसका जो निर्देशांक है वो उस समीकरण का हल कहलाता है। क्योंकि देखो, अब आप बात करेंगे कि जो रेखा है उसमें बहुत सारे बिंदु होते हैं। ठीक है, और जो बहुत सारे बिंदु होते हैं तो वो जितने भी बिंदु होंगे हमारे पास उस रेखा में, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उस समीकरण का हल होते हैं। ओके, और अगर हम रैखिक समीकरण के युग्म की बात करें, युग्म का मतलब यानी कि जब दो समीकरणें हमारे पास हैं, यानी कि दो रेखाएं बनाई जा रही हैं। तो जैसे आपने देखा था पिछली बार हमारी जो वर्कशीट थी उसमें 3 तरह की रेखाएं थी। एक तो थी हमारे पास प्रतिच्छेदी रेखा, एक थी समांतर रेखा और एक हमारे पास थी कैसी, समपाती रेखा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हो जाता है कि वो जो रेखाएं होती हैं आपस में एक दूसरे को जितने बिंदुओं पर काटती हैं, यानी कि जो हमारे उसके कैसे होते हैं, उभयनिष्ठ हल होते हैं। अब कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि जो रेखाएं होती हैं उनको हम जो यहाँ पे हल कर रहे हैं वो कौन से मेथड से कर रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम ग्राफीय विधि का इस्तेमाल करेंगे और ये जो ग्राफीय विधि यानी कि हम ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाकर हम देखेंगे कि हमारी जो समीकरण है उसमें यहाँ पर कितने हल विद्यमान है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो समीकरण ले लेते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिक्वल टू 0 और दूसरी समीकरण ले लेते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिक्वल टू 0। ठीक है, और इनका हमें यहाँ पे हल पता करना है, यानी कि सॉल्यूशन का हमें यहाँ पर देखना है कि ये क्या होता है। तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि 3 स्थितियाँ होती हैं, जैसा कि हमने पिछली बार में भी देखा था। पहला तो होता है प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी का मतलब हो जाता है जब दो रेखाएं जो हैं वो केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं। ठीक है, तो जब इस प्रकार की सिचुएशन हमें देखने को मिलती है तो केवल हमारे पास एक ही हल होता है जो हम कहते हैं अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल यानी कि एक ही उभयनिष्ठ बिंदु और एक ही हल होता है। इसके बाद हमारे पास होती है स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 2 का मतलब ये होता है कि जब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। अब कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है इसका मतलब कि कोई हल भी वहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, और जब कोई हल नहीं होता है तो फिर वहाँ पर कैसी सिचुएशन होती है, यानी कि वहाँ पर समांतर रेखाएं बन जाती है। अब कॉन्सेप्ट है इसके बाद नेक्स्ट समपाती रेखाओं का। तो समपाती रेखा में क्या होता है बच्चों, एक के ऊपर एक ही बिंदु होता है। ठीक है, अब एक के ऊपर एक ही बिंदु होता है इसका मतलब ये होता है, मतलब बहुत सारे बिंदु, एक ही रेखा और उस रेखा पर बहुत सारे बिंदु, जैसे ये 1 2 3 बिंदु और इसी के ऊपर एक दूसरी रेखा। तो हम ये कहेंगे कि सारे के सारे बिंदु जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, उभयनिष्ठ हो जाते हैं। और जब सारे बिंदु उभयनिष्ठ हो जाते हैं तो वो हमारे पास कैसे हल हो जाते हैं, भाई गिनती तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे हल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पर बोलेंगे अनगणित हल यहाँ पे हमारे पास हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक उदाहरण है, हम उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। इस उदाहरण में हमारे पास रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं, 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और दूसरा है x माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो हमारे पास रैखिक समीकरणें हैं। इन दोनों रैखिक समीकरणों को हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो बच्चों, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, इनके सॉल्यूशन देखने होंगे कि इनके सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होते हैं। तो उसके लिए हम 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 लेकर चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था कि हम एक बार तो क्या करते हैं, x को 0 रखने की कोशिश करते हैं और दूसरी बार हम यहाँ पे क्या करते हैं, y जो है उसको 0 रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब हम यहाँ पे x का मान 0 रखते हैं, ये देखिए x का मान आपने 0 रख दिया, तो यानी कि आपने x की जगह पे यहाँ पे आपने क्या रख दिया है, 0। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे y का मान क्या हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे अब आप कहेंगे कि y कैसे आया, तो बच्चों ये देखो 2x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 है ना, तो y को दूसरी तरफ ले जाओ, इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। तो आपके पास समीकरण बन जाएगी y बराबर 2x प्लस 1। तो पहली बार में तो आपने x की जगह 0 रख दिया, तो आपको y का मान मिला 1, यानी कि 0 और 1 हमारे पास इसका क्या हो जाता है, हल हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद अब नेक्स्ट टाइम पे आपने x का मान यहाँ पे 3 रखा है और जब आपने x का मान यहाँ पे 3 रखा है तो हमारे पास यहाँ पे y का मान हमें क्या मिला है, 7 देखने को मिल गया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आपको y का मान 7 मिल गया है
तो ये आपके 2 हल हो गए हैं। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण है x माइनस 2y प्लस में 8 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2y निकालेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 8 और y का मान हो जाएगा x प्लस 8 बटे में 2। तो पहली बार में आपने x का मान 0 रखा है, तो 0 प्लस 8 बटे में 2 यानी कि 8 बटे 2, और 8 बटे 2 हमारे पास क्या हो जाता है 4। ठीक है, तो x का मान 0 रखने पे आपको y का मान मिल गया है 4। नेक्स्ट टाइम पे आपने x का मान रखा है 4 और x का मान 4 रखने पर आपके पास यहाँ पे 4 और 8 12 हो गए हैं, 12 बटा 2 यानी कि 6, यानी कि y का मान आपको क्या मिल गया है यहाँ पे 6 मिल गया है। ठीक है बच्चों, अब कॉन्सेप्ट है यहाँ पे हमारे पास कि आपके पास ये 2 मान मिले हैं। अब इन दोनों मानों को आप कैसे रखेंगे ये देखिए। पहले हम ये वाला मान रख कर देखते हैं 1 0 का, तो यानी कि x का मान यहाँ पे 0 है ये x, और y का मान कितना है 1, ये वाला बिंदु। नेक्स्ट टाइम x का मान 3, ये देखिए यहाँ पे x 3 है और ये y 7 है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखाओं में ये वाला संगत बिंदु हो गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद में दूसरे में x का मान 0 और y का मान 4 आपका ये वाला बिंदु, और फिर अगली बार x का मान 4 और y का मान क्या है यहाँ पे 6। ठीक है, तो x का मान 4 और y का मान 6, तो आपने इस वाली रेखा को इससे मिला दिया और इस वाली रेखा को इससे मिला दिया। ठीक है, तो जब आपने इस प्रकार से ये मिला दिया है तो आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं। इस बिंदु पर अगर हम देखें कि x और y के हमारे पास मान क्या है, तो बच्चों ये देखो यहाँ पे x का मान 2 है और ये y का मान है यहाँ पे 5, तो 2 और 5 ये हमारे पास इस समीकरण का क्या आ चुका है, हल आ चुका है। ठीक है, तो अब आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट तो इतना कंप्लीट हो गया है, आपने इसका सोल्यूशन देख लिया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न जो हमें यहाँ पे हल करने के लिए दिए हुए हैं। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं, यदि 2 चर वाली रैखिक समीकरणों के युग्म को दर्शाती हुई रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो, यानी कि इस तरीके से, तो कितने हल होते हैं। बच्चों जब एक दूसरे के समांतर होते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काट रही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी बिंदु जो है वो उभयनिष्ठ नहीं है, और नहीं है तो उनके कोई हल नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनका कोई हल नहीं होता, और जब उनका कोई हल नहीं होता तो उनके कितने हल होते हैं, यानी कि 0। दूसरा प्रश्न देखिए, यदि 2 चर वाली रैखिक समीकरणें जो होती है उनके अगर अनगिनत हल होते हैं, अनगिनत हल यानी कि एक के ऊपर एक, ठीक है, तो वो कैसी हो जाती है, एक के ऊपर एक का मतलब हो जाती है समपाती रेखाएं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, आप उसको देखिए। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट है ग्राफीय विधि से हमें हल करना है। पहला है हमें 2x प्लस वाई माइनस 14 बराबर 0, तो 2x प्लस में y माइनस में 14 बराबर 0, तो यहाँ से हम y का मान निकालेंगे, तो 14 उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो पहले आप x का मान 0 रख दीजिए, x का मान रखने पर 0 रखने पर 14 माइनस 0 हमें कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, x का कोई और मान ले लेते हैं। x का मान चलिए हमने यहाँ पर ले लिया है 8। ठीक है, 8 ले लेते हैं, तो 8 लेने पर हमारे पास यहाँ पे y का मान क्या आ जाएगा, 14 माइनस 2 गुना 8 यानी कि 16, 14 में से 16 गए तो यानी कि माइनस का 2। और ऐसे ही अगर हम x का कोई और मान ले, जैसे कि हमने 5 यहाँ पे लिया है, तो y का मान हमें मिल जाएगा 14 माइनस 2 गुना 5 यानी कि 10, और 14 माइनस 10 हो जाएंगे 4। बच्चों अब आप देखो इतने सारे मान भी ले सकते हो या फिर आप सिर्फ 2 ही मान ले सकते हो, वो भी कौन कौन सा, एक तो पहला ये और दूसरे में आप क्या करोगे, y का मान 0 रखो, बहुत आसान हो जाएगा। आप देखते जाइए कैसे, y का मान 0 रखोगे तो 14 माइनस 2x, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास 14 किसका मान होगा, 2x का, तो आपके पास x किसका मान हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7। तो कुल मिलाकर अगर अब हम यहाँ पे देखें, अगर हम इन दोनों को भी लेकर चलेंगे ना, तो भी हमारी बहुत आसानी से हमारी समीकरण बनेगी। x का मान 0 रखने पे y का मान 14 और y का मान 0 रखने पर x का मान 7। इतना ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट कि दूसरी समीकरण क्या है। तो दूसरी समीकरण है x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है जी, लीजिए x प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, तो 2y का मान यहाँ से कितना आएगा,
x माइनस 2 जो यहाँ पे है ये दूसरी तरफ जाकर माइनस में बदल जाएंगे, तो 2y बराबर हो जाएगा माइनस का x प्लस का 2। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनके जो मान आप जब यहाँ पे देखेंगे आपको पहले x का मान 0 रखना है। x का मान 0 रखेंगे तो 2y का मान 0 प्लस 2 मिलेगा, यानी कि y का मान होगा आपके पास 2/2 यानी कि 1। ठीक है, और अब अगली बार आप क्या करेंगे, y का मान 0 रख दीजिए, तो 2y 0 हो जाएगा, ये माइनस x प्लस 2, तो यहाँ से x उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो x का मान आपके पास कितना आया, 2 आया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हैं ये वाले मान, ये x और ये y। ठीक है, अब x और y आप यहाँ पे रख रहे हो, तो यहाँ पे x का मान जब आपने 0 रखा तो y का मान 1 मिला, और x का मान 2 रखा तो y का मान यहाँ पे कितना है, 0 है। अब आपके पास ये जो आपके पास है, इनके आधार पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ यहाँ पे कैसा बनेगा। तो ग्राफ बनाने के लिए बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो सीधी रेखाएं हमें खींचनी है। ठीक है, तो ये लीजिए, एक सेकेंड, हाँ जी, तो ये लीजिए आपकी y अक्ष की रेखा, और ये हो गई है हमारी x अक्ष की रेखा। ठीक है, अब हमारे पास ये इस प्रकार से है, तो ये 0 हो गया है, और हमें 14 तक मान चाहिए y में, है ना, और x के 7 तक, तो ये 1 हो गया है, फिर ऐसे ये 2, उसके बाद 3, ये 4, 5, 6, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 7, 8, 9, 10, इस प्रकार से। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे देखेंगे तो ये 1 हो गया है, फिर ये 2 हो गया है, ये 3 हो गया है, ये 4 हो गया है, ये 5 हो गया है, ये 6 हो गया है, ये 7, उसके बाद ऐसे ही आगे तक चलते रहेंगे, कब तक, 14 तक, क्योंकि y का मान यहाँ पे देखो 14 है हमारे पास, है ना, तो कोशिश करेंगे 14 तक तो हम आ ही जाएँ। ये 11 हो गया है, ये 12 हो गया है, ये एक सेकेंड, हाँ ये 12 है हमारे पास। अब हम देख रहे हैं कि ये जो मान है हमारे पास यहाँ पे अभी कम है, तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये लीजिए, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दिया है मैंने। आप एक बार ध्यान से पेंसिल से ही काम कीजिएगा। 13 और ये 14। अब पहला जो मान है हमारे पास, x का मान 0 पर y का मान 14, वो तो यही है। दूसरी बार में x का मान 7 रखो और y का मान 0। तो आप बच्चों इन दोनों पॉइंट्स को ना मिला दीजिए। हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से मिला देते हैं। ठीक है, जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो इस प्रकार से ये हमारे पास एक सरल रेखा मिल जाएगी। दूसरी बार में हमारे पास यहाँ पे जो बिंदु हम लेते हैं, x का मान 0 रखने पे y का मान 1, और फिर नेक्स्ट टाइम पे, अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, आप 1 मिनट यहाँ पे ध्यान दे लीजिए। एक सेकेंड, ये एक बार मैं यहाँ पे दोबारा बता देती हूँ। ठीक है, x का मान जब आपने यहाँ पे 0 रखा है तो y का मान 1 आया है। नेक्स्ट टाइम में y का मान 0 रखा है तो x का मान आपके पास 2 है। ठीक है, इस गलती के लिए सॉरी। x का मान 0 लिया और अब आप यहाँ पे लेंगे y का मान 1, तो ये तो यही बिंदु है। नेक्स्ट टाइम x का मान 2, y का मान 0। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से मिला देंगे। अब ये बच्चों देख रहे हो आप, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि ये दोनों बिंदु एक दूसरे को यहाँ पे काट नहीं रहे हैं, नहीं काट रहे ना। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये काटेंगे कहाँ, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ऐसे जाएगी, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये वाली जो समीकरण है यहाँ पे हमारे पास, ये भी बढ़कर हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पर हमने इनको बनाया है ये वहाँ तो आपस में काट नहीं रही है, लेकिन ये क्या करते हैं कि थोड़ा सा अगर हम इनको आगे तक बढ़ाते हैं तो फिर ये एक दूसरे को काटती है और एक दूसरे को इस बिंदु पे काटती है। और यही जो बिंदु होगा यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यही इस समीकरण का क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही आपकी इस समीकरण का हल होगा। आप यहाँ से इसमें नोट कर लीजिएगा, जो भी आपके पास यहाँ पे बिंदु में x और y के मान आएंगे वो आपका समीकरण का हल हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में x माइनस वाई माइनस 6 बराबर है 0 के। तो देखो बच्चा, x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0।
बच्चों मैंने यहाँ पे आपको जो तीसरा प्रश्न है इसमें x और y के मान नहीं बताए हैं, और वो क्यों नहीं बताए हैं, क्योंकि वो आप लोगों के लिए होमवर्क है। मैंने आपको पूरा ग्राफ बना के दिखा दिया है, आप इस ग्राफ पे देखेंगे x और y के क्या मान आ रहे हैं, और जो भी आपके मान आएंगे वो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। अब आपका ये प्रश्न है x - y - 6 = 0। आप बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि x - y और इसका मान किसके बराबर है, 6 के बराबर है, ठीक है। अब x - y का मान 6 के बराबर है, तो पहले तो आप x का मान 0 रख दीजिए, ठीक है बच्चों। x का मान 0, तो y का मान आपको किसके बराबर मिला, -6 के। नेक्स्ट टाइम में आप y का मान 0 रख दीजिए, तो x का मान आपको किसके बराबर मिला, 6 के। तो आपके पास जो हल बने समीकरण के यहाँ पे x और y, x का मान 0 रखने पे y का मान -6, नेक्स्ट टाइम y का मान 0 रखने पे x का मान 6, ठीक है। और दूसरी समीकरण है 2x - 2y + 2 = 0। आप देख रहे हो कि दोनों समीकरण, ये जो समीकरण है इसमें x जो है वो दो कॉमन आ रहा है, दोनों के अंदर ही यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन आ रहा है। तो जब आपके पास 2 कॉमन हो रहा है तो 2 से कट जाएगा, तो x - y + 1 बराबर क्या बचेगा, 0 के। तो x - y का मान -1 आएगा, ठीक है। अब जब ये इस प्रकार से मान आएगा तो x का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, और जिससे हमें y का मान मिलेगा। x का मान 0 रख दीजिए, x का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -y बराबर -1, तो y का मान क्या होता है, 1, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे आप यहाँ पे क्या कीजिए, y जो है उसका मान 0 रख दीजिए। y का मान 0 रखोगे तो x का मान क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 हल आ चुके हैं, और अब हम इनको यहाँ पे इस रैखिक समीकरण युग्म में बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो रैखिक समीकरण में हम यहाँ पे x और अक्ष और y अक्ष जो है वो पहले यहाँ पे खींच लेते हैं। ये हमारा x अक्ष हो गया है, ये हमारा y अक्ष हो गया है। यहाँ पे ये 0 बिंदु हैं, 1, ये 2, 3, 4, 5 और ये 6। इनके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं। ऐसे यहाँ पे ये 1, फिर इसके बाद 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, x का मान 0 रखने पर y का मान -6। अब देखो भाई, यहाँ पे हमारे पास y का मान -6 भी है, तो इसका मतलब हमें y का मान भी यहाँ पे बनाना है, और वो भी कौन सा, -6 वाला। तो हमने इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दिया है, ठीक है। इसको जब हम यहाँ पे ये थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देंगे, 1 सेकेंड बच्चों, हाँ, और वो भी कहाँ तक, ये माइनस का y है, तो ये -1, ये -2, फिर ये -3, ये -4, -5 और ये -6। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। सबसे पहले x का मान 0 रखने पे y का मान -6 है, तो वो तो बच्चों ये वाला बिंदु है। दूसरी टाइम x का मान 6 रखने पे y का मान 0, वो ये वाला बिंदु है। तो इन दोनों बिंदुओं को हम आपस में यहाँ पे मिला देते हैं। ये लीजिए, अभी अच्छे से नहीं मिले हैं, इसको ठीक कर देती हूँ मैं यहाँ पे। आप पेंसिल से मिलाइएगा ताकि सही से मिल जाए, ठीक है। ये एक समीकरण बनी। दूसरी बार में x का मान 0 रखने पे y का मान 1, यहाँ पे x का मान -1 रखने पर y का मान 0। अब बच्चों देखो, x का मान -1 भी हमें यहाँ पे चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान -1 वाला पॉइंट भी लेंगे। ये हो गया हमारे पास -1, ठीक है, ये वाला, और ये -2। ऐसे हम आगे तक चलेंगे तो x का मान यहाँ पे हमारे पास -1 आ रहा है और y का मान 0 आ रहा है, ठीक है बच्चों। ये हमने इन दोनों बिंदुओं को आपस में यहाँ पे मिलाने के लिए रेखा खींच दी है। अब आपके ये दोनों बिंदु यहाँ पे आपस में मिल जाते हैं। आप इनको चेक करके मुझे बताइएगा कि आपके पास ये दोनों समीकरणें मिल रही है या नहीं मिल रही है, और अगर मिल रही है तो आपकी ये किस बिंदु पर मिल रही है, ठीक है बच्चों। कमेंट बॉक्स में मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। मिलेंगे नई वर्कशीट पर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल।